हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्टडी पॉइंट्स। आज की इस वीडियो में हम सोशलॉजी पेपर कोड BL 1002 के मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट 4 मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कास्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कास्ट होती क्या है। जन्म के आधार पर बना हुआ एक सामाजिक समूह ग्रुप जिसमें लोग एक ही जाति से संबंध रखते हैं, इसी को ही हम कास्ट कहते हैं। अब हम बुक और अपनी किताबों की भाषा से पढ़ें तो ये हमारा यूनिट 4 कास्ट ट्राइब ट्रेडिशन विलेज पंचायत इसको कवर करता है, बट इन दिस वीडियो वी विल ओनली कवर कास्ट। कास्ट, द इंग्लिश वर्ड कास्ट इज ड्राइव फ्रॉम स्पेनिश वर्ड कास्टा। जो इंग्लिश वर्ड कास्ट है ये ड्राइव्ड हुआ है, लिया गया है स्पेनिश वर्ड कास्टा से, जिसका मतलब होता है ब्रीड, रेस, कॉम्प्लेक्स ऑफ अ हेरिडेटरी क्वालिटी। यानी कि कोई किसी अगर ब्राह्मण फैमिली से संबंध रखता है, कोई राजपूत है, कोई जाट है, कोई यादव है, या फिर नेक्स्ट, ये सब आपकी एक कास्ट की क्वालिटी में या फिर कास्ट की गिनती में आती है। कास्ट इज अ कलेक्शंस ऑफ फैमिलीज और अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज बियरिंग अ कॉमन नेम। सबों के पीछे कॉमन सरनेम लगा हुआ होता है, इसी को ही हम कास्ट कहते हैं। एंडरसन एंड पार्कर कहते हैं कि कास्ट इज दैट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल क्लास ऑर्गेनाइजेशन इन विच द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल की पोजीशन है या फिर उसका जो ओहदा है, उसका जो स्टेटस है किस में, हायरार्की में, वो डिटरमाइंड होता है बाय उसके डिसेंट से, जहाँ वो पैदा हुआ है, या फिर बर्थ से, जहाँ वो पैदा हुआ है बर्थ से, और डिसेंट से वो डिसाइड होता है। इसी को ही हम कास्ट कहते हैं। और विलियम कहते हैं कि कास्ट इज अ सिस्टम इन विच इंडिविजुअल्स रैंक and its accompanying rights and obligation is ascribed on the basis of birth into a particular group। ये ग्रुप यानी कि वही बात बोल दी इन्होंने कि पर्टिकुलर ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, अगर कोई इंसान पैदा हुआ है और उसने वहाँ जन्म लिया है, तो वो उसका सरनेम बन जाता है और उसी को ही हम कास्ट डिफाइन करते हैं। कास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं आपके क्लोज्ड सिस्टम, फिर आता है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, और फिर आता है अस्क्राइब्ड स्टेटस। एक होता है आपका अचीव्ड स्टेटस और एक होता है हमारा स्क्राइब्ड स्टेटस। स्क्राइब्ड स्टेटस, ठीक है। एंडोगेमी, कास्ट प्रमोट करता है एंडोगेमी मैरिज, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, कंजर्वेटिव, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रेस्टीज, क्रिएटर सोशल डिस्टेंस। ये कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। अगर कोई किसी कास्ट का है, फॉर एन एग्जांपल ए किसी और कास्ट से बिलोंग करता है, बी किसी और कास्ट से बिलोंग करता है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है सोशल डिस्टेंस। अब पर्टिकुलर नेम, किसी का नाम अलग होता है और किसी का नाम अलग होता है, या फिर एक पर्टिकुलर नेम। कास्ट के एडवांटेज या फिर मेरिट्स क्या होता है कास्ट सिस्टम में, आप इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करें तो वेल एंड गुड, बट इन 10 मार्क्स क्वेश्चंस में ये मोर सफिशिएंट है। लेकिन आप इस पॉइंट्स को एक एक लाइन में भी आप इनको एक्सप्लेन कर दो तो ये काफ़ी रहता है। मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के मेरिट्स क्या है। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि साथ में काम करने के लिए एक बेहतरीन सोर्स रहता है। कास्ट सिस्टम फोस्टर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड फेलो फीलिंग, यानी कि फीलिंग बढ़ाता है अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट। कोई अगर एक ही कास्ट के मिल जाते हैं तो उनमें क्या फीलिंग ऑफ यूनिटी बढ़ जाती है कि हाँ ये भी ही इज बिलोंग टू माई कास्ट। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, यानी कास्ट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, और ये पास होता रहता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अगर कोई एक कास्ट में पैदा हुआ है, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, मतलब ये एंसेस्ट्रल बनता रहता है, तो ये बाय सरनेम उनका जाता रहता है आगे तक। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी। एक कास्ट सिस्टम में एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है किसको, इंडिविजुअल के, सिर्फ उनके लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ सेम कास्ट के हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम प्रोवाइड अ सोशल सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल ऑफ सेम कास्ट। एंडोगेमी, important point, caste system maintain the social purity by prohibit intercaste marriage। एक होती है एंडोगेमी और एक होती है एक्सोगेमी। एक्सोगेमी इज अ मैरिज वेयर अ मैन मैरी इंटरकास्ट, और कास्ट सिस्टम के अंदर प्योर मैरिज माना जाता है, तो ये प्रोहिबिट करते हैं इंटरकास्ट, यानी कि अपने ही कास्ट के अंदर शादी नहीं करने को एंडोगेमी कहा जाता है। फिर गाइडेंस
Guidance and mentorship. Caste based elders could offer guidance and mentorship younger, यानी कि जो कास्ट के आपके एल्डर्स मेंबर्स होते हैं वो गाइडेंस और मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकली यंगर्स को, यंगर मेंबर्स विद इन द सेम कास्ट, जो कि उनके ही कास्ट को, ये नहीं किसी दूसरी कास्ट को गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, ओनली द पर्सन हु इज बिलोंग टू देयर कास्ट, फास्टरिंग सोशल कोहिजन्स। और एक बात याद रखना, रिलीजियन, आपका रिलीजियन और कास्ट में बहुत डिफरेंस होता है। रिलीजन आपका स्पेसिफिकली धर्म की बात करता है और कास्ट आपकी स्पेसिफिकली एक जाति की या फिर एक जात की बात करती है, ठीक है। स्किल ट्रांसमिशन। Certain skills knowledge were passed down through generation within a specific caste, एक ही कास्ट के अंदर जनरेशन स्किल्स आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। ये याद करना चाहो कर लेना, ये तो मैंने अपने स्टेबिलिटी के हिसाब से इसको काट रखा है। स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। कास्ट सिस्टम हैज़ ऑल्सो बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी, यानी कि समाज के अंदर स्टेबिलिटी, स्थिरता बनी रहे, इसको ही कास्ट सिस्टम प्रमोट करता है। कास्ट सिस्टम मेंटेन एन इकोनॉमिक बैलेंस इन द सोसाइटी, एक इकोनॉमिक में एक बैलेंस बना रहे, इसको भी कास्ट सिस्टम मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है। अब कास्ट सिस्टम के जहाँ हम किसी चीज़ के मेरिट्स या फिर एडवांटेज पढ़ते हैं, वहीं हमारे डिसएडवांटेज भी पढ़े जाते हैं। तो पहली बात कर लेते हैं हम डीमेरिट्स के फर्स्ट डिसएडवांटेज की, दैट इज डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। कास्ट सिस्टम डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल्स बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट। अगर कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक सी कास्ट के बिलोंग करता है और दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी कास्ट से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट व्यक्ति को ज़्यादा, जो सेम कास्ट से बिलोंग करता है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी रादर देन सेकेंड व्यक्ति को। फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, गलत सेंस किस चीज़ का, सुपीरियरिटी होने का। इन कास्ट सिस्टम देयर इज अ फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे मेंबर्स को जो कि दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको इन्फीरियर समझते हैं। फिर आता है अपोज मेरिटोक्रेसी, कास्ट सिस्टम अपोज मेरिटोक्रा। फिर आता है लिमिटेड सोशल मोबिलिटी, caste based divisions restrict social mobility, making it difficult for individual to move out of their designated caste। एक कास्ट में आप एक दफ़ा आ गए तो उससे वापस जाना इम्पॉसिबल है, देयर इज़ मिनिमल चांस। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, द कास्ट हैज़ ह्यूमन राइट के वायलेशन होते रहते हैं। led to violations of human rights as lower caste individuals are often subjected to violence, यानी कि हिंसा के शिकार रहते हैं। ऑपरेशंस एंड डिनाइड ऑफ बेसिक फ्रीडम्स, उनको जीने का कम अधिकार दिए नहीं जाते। उनके मतलब जो अपर कास्ट वाले होते हैं वो लोअर कास्ट के साथ मतलब एक डिफरेंस बना के रखते हैं, एक उनको कम नीचे का ट्रीट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। डिटर्मिनेशन, यानी कि इसका जो ये बेस्ड है, बर्थ पे बेस्ड है, ये इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि इनकम और एक्यूपेशन पे है, 4 नंबर में आ जाता है। दैट्स वाई आई यूज़ दिस। हायरार्की, इसकी जो रिजिड है, कठोर है और हेरिडेटरी है, पास बाय पास होगी। फ्लूइड हायरार्की है, अलाउज मूवमेंट, अचीवमेंट पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन वेल्थ, रिच पे यानी कि आप गरीब है या अमीर है, ये क्लास आपकी डिफाइन करेगा। लेकिन कास्ट जो है आपका रिजिड है, ये कि आपके पूर्वजों से आएगी और हेरिडेटरी है। सोशल प्रेजेंस प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ पर्टिकुलरली इंडिया, जो पर्टिकुलरली इन इंडिया के अंदर आपके ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है उसमें पाए जाते हैं कौन से कास्ट, और ये ग्लोबली फाउंड की जाती है। हर कोई अमीर, रिच, मिडिल मैन, ऐसे मिडिल क्लास उसमें ग्लोबली फाउंड इन ऑल मॉडर्न सोसाइटी। मैरिज इसके अंदर एंडोगेमी होती है विद इन द सेम कास्ट, एक ही एंडोगेमी मतलब एक ही मैंने पहले क्या बताया था, एंडोगेमी, एंडोगेमी का पहले वाला ऊपर वाला क्लियर कर लीजिएगा। एंडोगेमी का मतलब होता है कि सेम कास्ट, इंटर कास्ट मैरिज को ये बढ़ावा देता है। बाकी मैं इस पे देख के बताऊंगा। ओपन मैरिज कैन हैपन्स अक्रॉस क्लासेस, मोबिलिटी क्या है इसकी, लिमिटेड है या फिर नो मोबिलिटी है बिटवीन कास्ट। और जो आपका इसके अंदर है, क्लास के अंदर है, हाई मोबिलिटी है, इंडिविजुअल जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं।
फिर उसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन इंडिया के अंदर, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास, ये सब क्लास के एग्जाम्पल्स है। हम थोड़ी बात कर लेते हैं एंडोगेमी पे। अपनी ही कास्ट, जाति या कम्युनिटी के अंदर शादी करने को हम एंडोगेमी कहते हैं। पीछे मैंने कुछ और बोला था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वेयर 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 एंड ये रहा। एंडोगेमी कास्ट सिस्टम मेंटेन द सोशल प्योरिटी बाय प्रोहिबिटिंग इंटरकास्ट, यानी कि आउटर कास्ट, इसको आप इंटर को काट के आउटर या फिर आउटसाइड मैरिज कर दीजिएगा। एक्सोगेमी का मतलब होता है आउटसाइड मैरिज अलाउ होती है, एक्सोगेमी आउटसाइड मैरिज, और एंडोगेमी इनसाइड मैरिज, यानी कि अगर कोई राजपूत सिर्फ राजपूत से शादी करे या कोई यादव सिर्फ यादव से शादी करे तो इसे ही एंडोगेमी कहते हैं। ओके, so please like, comment and subscribe. In next video we will learn about what is tribe. Thank you.